नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए देवउठनी 11 पर चमत्कारिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए यह वीडियो लाए हुए हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बीच बीच में काट काट के देखने से आप इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें, जिससे आप भी देवउठनी 11 पर होने वाले लाभ को प्राप्त कर सके और अपने परिवार को धन दौलत सो आराम से रखने में मदद पा सके। तो हमारी कथा आरंभ होती है। देवउठनी 11 देव उठान एकादशी के चमत्कारिक लाभों की कथा। हिंदू सनातन धर्म में वर्ष के प्रत्येक महीने की एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र माना गया है, परंतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी 11, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, उन सब में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये वो दिन है जब भगवान श्री विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि स्वयं देवता इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पुनः सृष्टि के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, संस्कार आदि नहीं किए जाते, परंतु जैसे ही देवउठनी 11 आती है, देवताओं के जागरण के साथ ही सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन को शुभता का आरंभ कहा गया है। कथा भाग - देवउठनी 11 की पौराणिक कथा। राजा बलि का अतुल्य दान। सत्य युग के अंत में राजा बलि नामक महान दानी और पराक्रमी असुरराज थे। वे पराक्रम, उदारता और धर्मपालन में इतने प्रसिद्ध थे कि देवता भी उनसे भयभीत हो गए। उनका राज्य तीनों लोकों तक फैल गया था। यज्ञ, दान और भक्ति से उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया। देवगण इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु, असुरराज बलि ने अपनी तपस्या और दानशीलता से संपूर्ण ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया है। वे धर्म का पालन करते हैं, परंतु अब देवताओं की उपेक्षा हो रही है। कृपा करके हमें उनका भय मिटाने का उपाय बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, जो भी राजा अपने अहंकार में सृष्टि के संतुलन को बिगाड़ देता है, उसका अहंकार उसका पतन कराता है। बलि भी इसी मार्ग पर है। मैं वामन अवतार लेकर स्वयं पृथ्वी पर जाऊंगा। वामन अवतार। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और अदिति के यहां एक बौने ब्राह्मण रूप में अवतार लिया, यही वामन अवतार कहलाया। उनके रूप में अपार तेज था। वामन ब्राह्मण हाथ में कमंडलू, दंड और कुश लिए राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। राजा बलि उस समय विशाल यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस तेजस्वी बाल ब्राह्मण को देखा, वे खड़े होकर आदरपूर्वक बोले, ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं? मैं आपका स्वागत करता हूं। जो कुछ भी आप मांगना चाहें कहिए, मैं आपको अवश्य दूंगा। वामन मुस्कुराकर बोले, राजन, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस आप 3 पग भूमि दे दीजिए जहां मैं निवास कर सकूं। राजा बलि हंसे, हे ब्राह्मण देव, आप तो बालक हैं, केवल 3 पग भूमि से क्या होगा? आप चाहे तो सोना, रत्न, हाथी, रथ सब ले सकते हैं। वामन बोले, जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य से अधिक लेता है वो कभी सुखी नहीं होता। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने तथास्तु कहा और जल से संकल्प किया। तभी वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। उनका पहला पग पूरे पृथ्वी लोक को नाप गया, दूसरा पग स्वर्ग लोक को। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। वामन बोले, राजन, अब तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके सिर पर पग रखकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। परंतु उनकी भक्ति, दान और सत्यनिष्ठा देखकर बोले, बलि, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। प्रत्येक वर्ष जब मैं 4 महीने की योग निद्रा में रहूंगा, तब तुम मेरी सेवा करोगे, परंतु कार्तिक शुक्ल एकादशी को जब मैं जागूंगा, तब तुम मुझे विदा करोगे। उस दिन पृथ्वी पर लोग मेरा देवउठान पर्व मनाएंगे। देवताओं का जागरण। समय बीतता गया। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी का शुभ दिन आया, भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे। देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य सभी हर्षित हुए। धरती पर दीपकों की पंक्तियां जली, हर ओर मंगल ध्वनि गूंज उठी। जय देवदेव हरिनारायण, जागिए प्रभु, जग का कल्याण कीजिए। कहा जाता है कि उस दिन भगवान विष्णु ने अपने प्रथम दर्शन लक्ष्मी जी के साथ पाताल से किए। तभी से ये दिन देवउठनी 11 कहलाया। लोक परंपरा और धार्मिक मान्यता। देवउठनी 11 को भारत के विभिन्न प्रांतों में
विशेष प्रकार से मनाया जाता है। गांव की स्त्रियां आंगन में गोबर से भगवान विष्णु की शैया, शेषनाग, सूर्य, चंद्रमा, गजराज, गाय, तुलसी माता आदि का चित्र बनाती हैं। उसके बाद दीपक जलाकर आरती करती हैं। मिट्टी की दीपमालाएं रात भर जलती रहती हैं। तुलसी विवाह। देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इसमें तुलसी माता विष्णु प्रिया का विवाह शालिग्राम भगवान से होता है। कहा जाता है कि जिसने तुलसी विवाह किया उसने कन्यादान के समान फल पाया। देवउठनी 11 के चमत्कारिक लाभ। सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार। देवउठनी के दिन से सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ होने लगती है। प्रकृति में नई चेतना जागती है। शरीर में नई ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा गया है कि इस दिन से आध्यात्मिक साधना अत्यंत फलदायी होती है। धन और समृद्धि की प्राप्ति। जो व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह करता है या विष्णु लक्ष्मी की पूजा करता है उसे वर्ष भर धन संपदा की प्राप्ति होती है। घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। आध्यात्मिक जागरण। जैसे भगवान विष्णु जागते हैं वैसे ही मनुष्य की चेतना भी जागृत होती है। आलस्य, मोह और अज्ञान से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है उसके भीतर ईश्वर के प्रति गहन श्रद्धा उत्पन्न होती है। पापों का नाश। पद्म पुराण में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। ये सभी पापों को नष्ट कर देता है। विवाह संबंधी बाधाओं का निवारण। देवउठनी 11 के दिन तुलसी विवाह कराने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अविवाहित कन्याएं इस दिन भगवान विष्णु से उत्तम वर की प्रार्थना करती हैं। पूर्वजों की शांति। जो लोग इस दिन दीपदान करते हैं उनके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यह दिन पितृ मोक्ष के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। वर्ष भर शुभ कार्यों की शुरुआत। देवउठनी 11 के बाद विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, मुंडन और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यह दिन शुभारंभ का प्रतीक है। एक भक्त की चमत्कारिक कथा। एक समय की बात है, अवंतिका नगरी में सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो विष्णु भक्त था परंतु दरिद्रता से त्रस्त था। हर वर्ष वो एकादशी का व्रत रखता, किंतु देवउठनी 11 के दिन वो इतना कमजोर हो गया कि उपवास नहीं कर सका। वो तुलसी जी के पास बैठकर रोने लगा। तभी स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, तूने भले आज उपवास न किया हो परंतु तेरी श्रद्धा मेरे लिए सर्वोपरि है। जा, तेरे द्वार पर लक्ष्मी स्वयं आएंगी। अगले दिन सुदामा के द्वार पर एक वृद्धा आई और बोली, बेटा, मुझे तुलसी विवाह में बैठाना है। सुदामा ने अपनी झोपड़ी में तुलसी विवाह कराया। उसी रात उसके घर में अकल्पनीय चमत्कार हुआ। झोपड़ी से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अगले दिन सुदामा के घर धन, अन्न और वस्त्रों की वर्षा हुई। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि देवउठनी 11 के दिन श्रद्धा से किया गया एक छोटा सा कार्य भी अनंत फलदायी होता है। तुलसी विवाह की कथा का रहस्य। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप सभी को मोक्ष देने वाले हैं परंतु आपने मेरी अवतार तुलसी को क्यों विवाह योग्य नहीं बनाया? विष्णु बोले, देवी, तुलसी का जन्म पहले गोपिका वृंदा के रूप में हुआ था। वो अत्यंत पतिव्रता थी। जब भगवान शिव के पुत्र जालंधर का वध हुआ तब वृंदा ने मुझे शाप दिया था कि मैं शिला बन जाऊंगा। तब मैंने उसे वर दिया कि तू मेरे हृदय के पास निवास करेगी तुलसी के रूप में, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं तेरे साथ विवाह करूंगा। इसी कारण इस दिन तुलसी विवाह का विधान किया जाता है। व्रत विधि। प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण हेतु ये व्रत कर रहा हूं। उपवास या फलाहार रखें। संध्या के समय तुलसी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु की शालिग्राम स्वरूप में स्थापना करें। तुलसी विवाह का आयोजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दीपदान करें। दीपक घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी चौरा पर और मंदिर में जलाएं। प्रसाद में गुड़, पुआ, खीर, फल आदि चढ़ाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देवउठनी 11 केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और मानव शरीर के बीच तालमेल का भी प्रतीक है। इस समय मौसम परिवर्तन के कारण शरीर सुस्ती से जागृत अवस्था में आता है। दीपदान से वातावरण की ऊर्जा संतुलित होती है। तुलसी पूजा से वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। व्रत और उपवास से शरीर की शुद्धि होती है। इस प्रकार यह पर्व केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन शुद्धि का पर्व है। देवउठनी 11 के संदेश। श्रद्धा सबसे बड़ी साधना है। दान से ही दान बढ़ता है।
प्रकृति और परमात्मा के जागरण में मनुष्य का कल्याण निहित है। हर शुभ कार्य का आरंभ ईश्वर स्मरण से करना चाहिए। तुलसी - भक्ति, पवित्रता और नारी शक्ति का प्रतीक है। समापन - दिव्य प्रेरणा। देवउठनी 11 हमें यह सिखाती है कि जब जब संसार में अंधकार और आलस्य छा जाता है, तब तब भगवान विष्णु के जागरण की आवश्यकता होती है। परंतु यह जागरण केवल देवताओं का नहीं, बल्कि हमारे अंतर मन का जागरण है। जैसे देवता प्रभु के उठने से पुनः कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नव चेतना, नव संस्कार और नव शक्ति का संचार करना चाहिए। उपसंहार। देवउठनी 11 का पर्व हमें यह स्मरण कराता है कि जब हृदय में भक्ति जागती है, तब स्वयं भगवान जाग उठते हैं। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है, तुलसी विवाह का आयोजन करता है, दीपदान करता है, उसे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवउठनी 11 न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि मानवता, जागरण और समृद्धि का उत्सव है। जय श्री विष्णु। जय तुलसी माता। जय देवउठनी 11 की शुभ मंगलमय रहे।